नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा दोस्तों, जानते हैं इस चर्चा से, इस वीडियो से। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी जैसा कि आप देख रहे हैं। मकर राशि के लिए अगर आपका दोस्तों लगन आपको मालूम है तो यह वीडियो लगन से भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि मकर है तो आप नाम राशि से भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने, नवंबर के महीने में। शुरुआत में ही शुक्र भाग्य स्थान में, हालांकि कन्या राशि में नीचगत होंगे, परंतु बेहतरीन योग बनता है मंगल का 16 नवंबर को जाकर स्वग्रही होकर शनि से दृष्ट होना, शनि का मंगल को देखना, मंगल को का शनि को देखना। ये कितना बड़ा महालक्ष्मी योग है, इसकी चर्चा तो करेंगे। दूसरे ग्रह बुध, जो कि भाग्य स्थान का मालिक है, लाभ स्थान में बैठकर लाभेश मंगल के साथ युति बनाएंगे। हालांकि बुध पहले निकल जाने वाले ग्रह होंगे। 6 तारीख को बुध लाभ स्थान में आ जाएंगे और सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, जो नीच राशि में चले आ रहे हैं। आप लोगों को बता दें, यह सूर्य 17 नवंबर को लाभ स्थान में आ जाएंगे, ये भी बेहतर स्थिति हो जाएगी। और राहु केतु का परिवर्तन जो चर्चा में रहा है, 30 अक्टूबर को होने के पश्चात राहु आपके लिए एक स्तंभ का कार्य करेंगे, एक ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे पूरे 18 महीने। तो इस बैकड्रॉप को मध्य नज़र रखते हुए राशिफल की शुरुआत करते हैं। नवंबर के महीने में जानते हैं कौन सी स्थितियां, कौन से क्षेत्रों से किन जातकों के लिए खास लाभ होगा। किन जातकों से मतलब कौन सा व्यापार करें तो फायदा होगा, आर्थिक स्थिति किन जातकों की ज़्यादा बेहतर होगी, नौकरी से होगी बेहतर या व्यापार से होगी या शेयर मार्केट से होगी, या वैसे ही बिकॉज लक्ष्मी योग है तो आर्थिक स्थिति की हम खास बात करेंगे। यहाँ पर रिश्तों की बात होगी, लव लाइफ की बात होगी, आपके स्वास्थ्य की बात होगी, पढ़ाई की बात होगी, छात्रों की बात होगी, और शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, रोज़मर्रा के जो छोटे बड़े इश्यूज होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में आपको कुछ खास टिप्स देंगे उपायों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले आपको बता दें शनि और मंगल का जो संबंध, हालांकि आपको 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 16 तारीख से मंगल जैसे ही आपके लाभ स्थान में आते हैं, स्वराशि में वृश्चिक राशि में शनि की दृष्टि में आ जाते हैं। शनि आपको भूलना नहीं है, आपके लगन के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं। धन स्थान में बैठकर मार्गी 4 नवंबर से हो जाते हैं, तो यह शनि बहुत बली हो जाते हैं। इस शनि का मंगल के ऊपर सीधा प्रभाव आप लोगों को क्या ऊंचाइयां देता है, चलिए इसकी बात करते हैं। किन क्षेत्रों से, किन एरिया से आपको लाभ की संभावनाएं प्रबल करता है और कहां से दुख संताप चिंताओं का हरण होता है, उसकी बात करते हैं। देखिए, शनि है क्या, लगन के मालिक, मार्गी होते ही आपकी प्रतिष्ठा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, दूसरे भाव में बैठकर कुटुंब का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा हो जाता है 4 नवंबर से ही। और शनि धन भाव के घर में बैठे हैं लग्नेश होकर, तो धन की स्थिति बेहतर हो जाती है। 4 नवंबर से ही बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी योग तो 16 नवंबर से बनेगा, परंतु शनि की स्थिति 4 नवंबर से ही बेहतर होते आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे हैं दोस्तों, वह शनि शनि दूर होने शुरू हो जाते हैं। वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती। जिस वाणी में आप कहीं ना कहीं अवरोध पा रहे थे, जो आप व्यक्त करना चाह रहे थे, अब वह व्यक्त नहीं कर पा रहे थे जब शनि वक्री होते हैं, क्योंकि वाणी के मालिक है, वाणी के भाव में है भाई।
तो वाणी के भाव में बैठा हुआ प्लेनेट जब थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं आपकी अभिव्यक्ति उतनी अच्छी नहीं रही होगी। खासकर उन लोगों ने यह देखा होगा जिनका काम ही पब्लिक डीलिंग का होता है, बोलने का होता है, वाक्पटुता का होता है, वक्ता प्रवक्ता है, काउंसलर कंसल्टेंट है, टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके लिए स्थितियां लाजवाब हो जाएंगी। आपकी वाणी इतनी तेज तरार होगी कि सामने वाले के हृदय में उतर जाएगी। दो बात करेंगे। बात मकर राशि लगन वालों की ये खासियत होती है, जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। कम बोलने वाले होते हैं अक्सर आप लोग, इसीलिए आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता भी है और लोग आपसे दबते हैं। दोस्तों, वैसे भी हमने देखा है, जाना है, परखा है जिंदगी में, जो कम बोलते हैं वे बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर बुनते रहते हैं। लोगों को ऑब्जर्व करना भी एक आर्ट होता है। समय पे बोलना चाहिए, पते की बात बोलनी चाहिए, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। और शनि ये करने वाले हैं इस अवधि में। बुध से भी संबंध 6 तारीख से हो जाएगा। बुध वैसे ही वाणी के कारक भी हैं, व्यापार के कारक तो हैं बुध। तो शनि देखिए 6 नवंबर से बुध के साथ दृष्टि संबंध बना लेंगे। शुरुआत से 4 नवंबर से मार्गी होते ही 6 नवंबर से बुध के साथ संबंध हो, यहाँ पर व्यापार में वृद्धि के योग बन जाते। व्यापारी जो वर्ग है उनके लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में कोई भी रोजगार करते हैं, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई बिजनेस करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, मिडल मैन हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कमर्स इत्यादि से रिलेटेड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज है, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापार भाई हर क्षेत्र का व्यापार हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, ये बिजनेस बहुत चलाने वाला है। बुध और शनि का संबंध 6 नवंबर से ही आपके पास ताबड़तोड़ धन आएगा। लाभ स्थान में भाग्य स्थान का मालिक बैठे तो मैं अक्सर बताता हूं, भाग्य की शक्ति से लाभ के प्रबल योग बन जाते हैं। तो शनि का देखिए 2nd हाउस में मार्गी होते बुध के साथ भी संबंध बन जाना, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। लगन ने संबंध बनाया किससे? भाग्य स्थान के मालिक बुध से। और बुध कहाँ बैठा है? लाभ स्थान में बैठा है। अभी मंगल सूर्य अभी पीछे हैं, 10वें भाव में होंगे 6 तारीख को। मंगल सूर्य तो 17 तारीख को आएंगे, 16 को मंगल आएंगे, 17 को सूर्य आएंगे 11वें भाव में। तो तब तक 16 तारीख तक शनि बुध का संबंध बेहतरीन, और राहु का 3य भाव में बैठना आप में एनर्जी, ऊर्जान्वित कर देते हैं, शत्रुहंता बना देते हैं। राजनीति में है तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निर्वाह बहुत अच्छी तरह से करते हैं, निडर हो जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज जो दब जाती हैं, देखिए जब काम नहीं बनते, जब अवरोध होते हैं, जब कष्ट होते हैं, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। परंतु राहु के यहाँ पर आते ही आपका तेज प्रभाव, आपका जलजला कहें तो दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी आपकी प्रतिभा में किस तरह से चमक आती है। आपको ये परिवर्तन अपने आप में नजर आएगा। आप चारों खाने चित कर देंगे अपने शत्रुओं को, प्रतिद्वंदियों को, जो भी आपके सिर पर चढ़कर बैठे हुए थे, सभी को एक चुटकी में उतारने वाले होंगे। इतना प्रभाव होता है इस राहु का 3rd हाउस में। वैसे भी गुरु की राशि में है, गुरु केंद्र में है, तो राहु राजयोग कारक डबल हो जाते हैं, डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है, क्योंकि डिस्पोजिटर ऑफ राहु इज इन केंद्रा। जब भी आप किसी ग्रह की स्ट्रेंथ देखें तो जिस राशि में कोई ग्रह बैठा होता है, जैसे कि हम राहु की बात कर रहे हैं, राहु 3य भाव में बहुत बली होते हैं, ये तो हम कहते ही आए हैं और होता भी है। परंतु राशि भी देख लें किस राशि में है, उस राशि का मालिक कहाँ पर है भाई। यहाँ पर मीन राशि में राहु है और मीन राशि का मालिक गुरु है, गुरु केंद्र में है, तो राहु को और भी बल मिल जाता है। ये सिद्धांत हमेशा चेक कर लेना चाहिए जब आप बर्थ चार्ट को किसी को देखें, आंकलन करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो यहाँ पर गुरु केंद्र में है तो राहु का फल और भी उत्तम हो जाता है। अगर आप मीडिया में हैं तो बेहतरीन काम करेंगे, क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो बेहतरीन काम करेंगे। समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाती है, समाज में एक आपका रुतबा बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्राफ ऊंचा उठना शुरू हो जाता है।
दैट इज इट, दिस राहु इज गोइंग टू एनर्जाइज यू, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य उत्तम, कर्जा कोर्ट कचहरी क्या होता है, ये पास्ट की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। ये नवंबर के महीने से ही आपको आहट मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि भी मार्गी हो चले और गुरु का केंद्र में अकेले बैठना, देखिए गुरु जैसे ग्रह के ऊपर कोई छाया भी पड़ जाए जल्दी मलिन हो जाते हैं। राहु ने मलिन किए रखा 21 अप्रैल से। अब यह राहु की गिरफ्त से आज़ाद होते ही आपको सुखी करते हैं मन के स्थान पर बैठकर। मन हल्का फुल्का, मन में कोई भय चिंता ही नहीं रहेगी। और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, इस गुरु की दृष्टि हो, 12वें भाव के मालिक का संबंध जब भी अष्टम भाव के ऊपर हो, क्योंकि गुरु 12वें भाव के भी मालिक है, याद रहे ये विपरीत राजयोग बन जाता है। कहीं ना कहीं सीक्रेट कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर, अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ हो, अगर आप डिटेक्टिव हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत बेहतर रहेगी और अकस्मात ढंग से लाभ के प्रबल योग, ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने की योग बन जाते हैं। अष्टम भाव पताल का घर है भाई, पताल के घर के ऊपर इस गुरु की अब दृष्टि कमाल करेगी। ये गुरु जब अष्टम भाव को देखता है तो आयु का भाव भी है, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, जिससे आयु में वृद्धि होती है। हालांकि आयु तो पैदा होते ही लिखी जाती है, परंतु हमने ये देखा है ये योग जैसे अकाल मृत्यु के योग होते जो आयु को कम भी तो कर सकते हैं, इस तरह के ये योग आयु को बढ़ाने का काम भी करते हैं। किसी जातक की कुंडली में अगर 4th हाउस में अकेला बृहस्पति बैठा हो तो उसकी आयु अक्सर लंबी पाई जाती है। हाँ, लग्नेश के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। शनि भी आपको लंबी आयु दे रहे हैं द्वितीय भाव में बैठकर। तो 7.5 का ये उतरता हुआ फेज सही महीने में अब शुरू होता है, मुझे लगता है, जो आपके रास्ते में कोई भी अवरोध नहीं आने वाला। मंगल शनि की बात कर लें दोस्तों, मंगल शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, शनि दशम दृष्टि से मंगल को और मंगल चतुर्थ दृष्टि से शनि को। ये राजयोग कैसा है, ये महालक्ष्मी योग कैसा बताते हैं। लग्नेश द्वितीयेश शनि का संबंध लाभेश के साथ लाभ स्थान में हो रहा है, दोनों का दृष्टि संबंध है, तो यह प्रचंड महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति करोड़ोंपति हुआ करते हैं, मैंने अक्सर पाया है, हजारों कुंडलियों के अवलोकन के बाद ये बता रहा हूँ आपको। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है, परंतु इन मालिकों के ऊपर 6, 8, 12 भावों के मालिकों का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूर्य हालांकि यहाँ पर साथ में आ जाएंगे, जो अष्टम भाव के मालिक हैं दोस्तों। अष्टम भाव का मालिक सूर्य सरकारी क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उन्हें सतर्क करता है। देखिए, जो सत्य वचन है थोड़ा कड़वा है, सत्य वचन है बताना जरूरी है। मकर राशि लगन वाले जो खासकर सरकारी क्षेत्र से कामकाज करते हैं, सरकारी कोई नाता है, उन्हें सूर्य के उपाय तो करते ही रहना चाहिए। और सूर्य के राशि परिवर्तन से, हालांकि 11वें भाव में सूर्य जाने से आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि नीचगत सूर्य कहीं ना कहीं पिता पक्ष की तरफ से चिंता, सरकार से चिंता दिया करता है। परंतु सूर्य के उपाय बहुत सिंपल हैं। ओम भास्कराय नमः कहकर 5-6 बार सूर्य नारायण का, दिनकर का, भास्कर का नाम लें, ये मंत्र जाप करें और जल चढ़ाएं। सुबह सनराइज के वक़्त गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत बेहतर। अगर संडे के दिन, रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, बहुत बेहतर। गुरु की दृष्टि में सूर्य कोई दिक्कत वैसे देने वाले हैं नहीं। गुरु अब फ्री हो जाएंगे राहु से, तो सूर्य कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि कल्याणकारी होती है, तो चिंता की बात नहीं। गुरु सूर्य कहीं भी बैठे रहें, कैसी भी स्थिति में हो। ठीक है, यहाँ पर मंगल आपको बता दें जमीन जायदाद बनने की योग बनाते हैं, कोई आपकी महत्वपूर्ण इच्छा पूरी करते हैं। मंगल यहाँ पर भूमि पुत्र हैं और शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। 11वें भाव में अगर इस तरह के ग्रह बैठे तो प्रॉपर्टी का लाभ हो, नया भवन, नया मकान, वाहन, कल कारखाने, मशीनरी इत्यादि उद्योगों से लाभ हो, इंडस्ट्री से लाभ हो, शनि से संबंधित कामकाज करें, या होटल लाइन में खाद्य पदार्थ हों जो कि मंगल के काम हैं, इनसे भी आपको लाभ हो।
कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, इस तरह के जो भी लोहे के कामकाज हैं, इंडस्ट्री के कामकाज हैं, लेबर के कामकाज हैं, खदानों के कामकाज हैं, इंजीनियरिंग का कामकाज है। शनि मंगल जिनके स्ट्रोंग होते हैं वो इंजीनियर पाए जाते हैं दोस्तों। आपको बता दें, कुंडली में अगर चेक करना आपको प्रोफेशन किसी का, अगर शनि मंगल को देख लें, नज़र जरूर मार लिया करें। अगर वो स्ट्रोंग है तो व्यक्ति इंजीनियर होता है, गुरु स्ट्रोंग हो तो व्यक्ति अच्छा कंसल्टेंट होता है, फाइनेंस की लाइन में भी हो सकता है, मार्केटिंग की लाइन में हो सकता है, MBA करने वाला हो सकता है, एडवाइज़र हो सकता है, IAS ऑफिसर हो सकता है। सन स्ट्रोंग हो तो व्यक्ति IAS अफसर बनता है। एनीवेज, शुक्र यहाँ पर नीचगत राशि में रहेंगे, जो कि शुरुआत में ही नवंबर के महीने में आ जाते हैं। तो यहाँ पर केतु के साथ आपको पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। पराई स्त्री से डिस्टेंस बनाकर रखें, नहीं तो आपके ऊपर छींटाकशी ना हो जाए। और शुक्र से संबंधित कामकाज करने वालों को बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ज्वेलरी इत्यादि में इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, कॉस्मेटिक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। और चलते चलते आपको उपाय बता देते हैं क्या उपाय करने चाहिए। आपको चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए। शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं। आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, देसी घी का श्रद्धानुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार शुक्रवार के दिन दान करें। छोटी कन्याओं को खट्टे मीठे फल खिलाएं। किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें। इतना करने से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आपके लिए जेम स्टोन्स मैं बताता आया हूँ। नीलम बनता है, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस लेकर डालें। शनि का स्टोन है, बहुत कमाल का स्टोन है। और पन्ना डाल सकते हैं। और तीसरा स्टोन बनता है शुक्र का। डायमंड बनता है। डायमंड जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ओपल या अमेरिकन डायमंड, जिसे जर्कन कहते हैं, वह डालना चाहिए। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।